नमस्कार, स्वागत है सभी अनंत पथ के मित्रों का आज के नए अनंत श्री पॉडकास्ट में। पिछले पॉडकास्ट में हमने अनंत श्री से ब्रेकअप पे, टूटते रिश्तों पे बातचीत की थी। आज हम उसी प्रश्नों को लेकर और गहराई तक जाएँगे और रिश्तों में गहराई लाने की कोशिश करेंगे। आइए शुरू करते हैं। प्रणाम अनंत श्री। अनंत श्री, पिछले पॉडकास्ट में हमने ब्रेकअप पे बातचीत की थी। हुँ, आज कई सारे प्रश्न हैं जो मैंने कई युवाओं से बातचीत करके भी निकाला है प्रश्नों को। अच्छा। ब्रेकअप सर्वे हो गया। ब्रेकअप एक लोग से बातचीत हो रही थी तो वो काफ़ी डिप्रेशन में था एक ब्रेकअप के बाद। तो मैंने उससे पूछा कि क्या है रीज़न? तो उसने बताया कि जब हम किसी से संबंधित हो रहे थे, तो पहले तो एक बहुत सिक्योर सा चीज़ लगता है, लेकिन धीरे-धीरे वो एक इनसिक्योरिटी में जाने लगता है। तो इसके पीछे का कारण क्या होता है? क्या वास्तव में ऐसा होता है कि हम जैसे-जैसे उसके साथ रहने लगते हैं, ये अपने आप पैदा होने लगता है? इस विषय पर मैं समझता हूँ कि व्यक्ति की जो जागरूकता है वो कम है। उसका लेवल ऑफ अवेयरनेस संबंधों को लेकर कम है क्योंकि संबंध, व्यक्ति, व्यक्ति का मन सब निरंतर एक बदलाव में है और साथ-साथ होना, देखा जाए को-इवोल्यूशन, साथ-साथ विकसित होना। तो अगर संबंधों को साथ-साथ विकसित होने के बजाय, को-इवोल्यूशन के बजाय वो किसी और उद्देश्य से लेकर चल रहा होगा व्यक्ति, तो उसमें तमाम तरह की अनिश्चितताएँ और अस्थिरताएँ आएँगी। हुँ, तो जब साथ में हैं हम, तो व्यक्ति को एक जीवंत घटना की तरह देखना, एक अलाइव जो हैपनिंग है उसकी तरह देखना, उसको शुरू करना होगा। व्यक्ति की समस्या क्या होती है रिलेशनशिप में, वो सब कुछ स्टैटिक मान लेता है। वो विचार स्टैटिक मान लेता है, वो भावनाएँ स्टैटिक मान लेता है, वो सब कुछ स्थिर मान लेता है। हुँ, अच्छा, ये स्थिरता का इल्यूज़न उसको पकड़ता कैसे है? स्थिरता का इल्यूज़न पकड़ता उसको इसलिए है क्योंकि जब हम मिलते हैं, साथ में नहीं रहते हैं और कभी मिल लिए आधा घंटा, 1 घंटा किसी के साथ, तो ज़्यादातर लोग अपने बेस्ट सेल्फ में, बेस्ट इमेज में प्रोजेक्ट करके मिलते हैं और बेस्ट सेल्फ और बेस्ट इमेज को वो बहुत प्रयास से क्राफ्ट और कल्टीवेट करके और पकड़ के रखते हैं। तो इसलिए वो रोज एक ही जैसा दिखता है। जैसे समाज में जब कोई नेता आता है, भाषण देता है, वोट माँगता है, पब्लिक मीटिंग करता है, तो अगर उसको महीने के 30 दिन फ़िल्म करो, तो एक ही जैसा लगेगा, वो एक ही जैसा आता है, एक ही जैसा मुस्कुराता है, वैसे हाथ मिलाता है, वैसे आश्वासन देता है, चला जाता है। लेकिन जब उसकी इनर लाइफ़ में जाओगे, तो वो बहुत सारे रंग लिए हुए है, बहुत सारे फ्लक्चुएशन है उसके अंदर। तो जिंदा लोगों के साथ भी यही होता है कि जब वो साथ में रहना शुरू कर देते हैं या ज़्यादा समय बिताना शुरू कर देते हैं, तो व्यक्ति के व्यक्तित्व के बहुत सारी और परतें भी खुलती हैं। उसमें बुराई कोई नहीं है। ये नहीं कि परतें खुल रही हैं तो कोई बुरी घटना है। अब इन परतों के साथ भी सामंजस्य बिठा के चलना, वो कला है। हाँ, अक्सर एक प्रश्न भी और उठता है कि जब 2 लोग आपस में जब पहली बार मिलते हैं, फिर धीरे-धीरे जब बातचीत शुरू होती है तो ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा एक-दूसरे को समय दे रहे हैं। लेकिन धीरे-धीरे फिर समय कम होने लगता है, तो उसपे भी आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं कि अब तुम्हारे पास समय नहीं है। अब फ़ोन भी कम बात होने लगती है। देखिए क्या है ना कि प्रारंभ में व्यक्ति अपनी निजता को सैक्रिफाइस करता है, अपनी इंडिविजुअलिटी को। तो वो ज़्यादा समय देता है, ज़्यादा वक़्त देता है। लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि हर संबंध जो विकासमान है, वो अपनी निजता की खिलावट के लिए ही है, अपनी हुँ, इंडिविजुअल फ्लावरिंग के लिए। तो जब चीज़ें सेटल्ड हो जाएँगी, चीज़ें सेट हो जाएँगी, तो व्यक्ति फिर से अपनी निजता पे लौटेगा। तो जब निजता पे लौटेगा तो समय कम होगा, फिर उसके अपने भी तमाम स्वप्न होंगे, अपनी भी तमाम ख्वाहिशें होंगी, उधर भी वो जाएगा। शुरुआत में तो क्या है वो अपने स्वप्न, अपनी ख्वाहिशें कुर्बान करता है, हुँ, कोई बात नहीं। तुमने बुलाया, टाइम मिलने का है, हम मिलते हैं और हमने अपना कोई ज़रूरी काम भी छोड़ दिया। लेकिन बाद में हम ज़रूरी काम नहीं छोड़ेंगे। हुँ, बाद में यहाँ तक ये दिखेगा हम छोटा काम भी नहीं छोड़ेंगे। हुँ।
तो लोगों को लगेगा बताइए तब तो इतना बड़ा काम छोड़ के ये आ गया था हमारे पास मिलने और आज इतना छोटा-सा काम छोड़ के नहीं आया। क्योंकि जब सेट हो गई हैं चीज़ें तो व्यक्ति सामान्य ज़िंदगी जीना चाहता है। तो संबंधों में भी मुझे लगता है सामान्य जीवन जीते हुए ही हमें अपने अंतर्मन की खिलावट को पहचानना चाहिए। सामान्य जीवन रहेगा, उससे असामान्य कल्पनाएँ करेंगे तो दिक्कत होगी थोड़ी-सी, टकराव होगा। तो ये बैलेंस कैसे बनाएँ? मतलब वो समझ कैसे विकसित करे आदमी की? समझ ही विकसित करनी पड़ेगी, परिपक्वता लानी पड़ेगी और प्रारंभ से ही एक अपने ज़हन में एक ख़्याल बिल्कुल बिठा के चलना चाहिए, जब संबंधित होने जा रहा है कोई व्यक्ति कहीं भी और जा रहा है क्या ऐसा कोई अनोखी घटना नहीं, कोई जा रहा है, हर कोई हुँ, संबंधित किसी न किसी रूप में हो ही रहा है। हुँ, हम लोग यहाँ बैठे हैं, तो हम लोग भी संबंधित ही हो रहे हैं। जितनी देर भी हम बैठेंगे संबंध ही चल रहा है। संबंधों में निश्चित अंतराल का होना बहुत ज़रूरी है, जिसको मैं कहता हूँ गोल्डन स्पेस। अगर वो गोल्डन स्पेस, वो स्वर्णिम अंतराल नहीं व्यक्ति लाएगा, तो चीज़ें गड्ड-मड्ड होने लगती हैं। जैसे हमको एक-दूसरे को देखने के लिए भी एक निश्चित दूरी चाहिए। बिल्कुल हम आँख पर आँख सटा दें तो हमें कुछ नहीं दिखाई देगा। किताब पढ़ते हैं तो एक दूरी कर लेते हैं। बिल्कुल चेहरे के पास ले आएँ तो अक्षर ब्लर्ड हो जाएँगे। तो अपने संबंधों में भी हमको इस दूरी का, इस गोल्डन स्पेस का ख़्याल रखना चाहिए। हम अपना भी मेंटेन करें और दूसरे को भी उस गोल्डन स्पेस को मेंटेन करने का मौका दें। और ये मानकर चलें कि व्यक्ति तो एक अजूबा है, हुँ। अस्तित्व का एक रहस्य है, तो उसके अंदर से कभी-कभी कुछ अनिश्चित और अजीबो-गरीब चीज़ें भी निकल सकती हैं। उनके साथ हमको तादाद में बिठाना चाहिए और संवेदना और करुणा के साथ उनके साथ डील करना चाहिए। क्योंकि व्यक्ति के अंदर बहुत कुछ पड़ा हुआ है। आज मान लीजिए कोई मिल रहा है किसी से 20 साल, 25 साल, 30 साल के मुकाम पर, कोई भी मुकाम हो सकता हुँ, है, मैं यही यंग एज ग्रुप ले लेता हूँ। व्यक्ति के अंदर बचपन के तमाम दमन हो सकते हैं, व्यक्ति के अंदर तमाम तरह के भय हो सकते हैं, तमाम तरह के फ़ोबियाज़ हो सकते हैं और तमाम तरह की आकांक्षाएँ और इच्छाएँ हो सकती हैं, तमाम तरह के ख्वाब हो सकते हैं। अब किसी का सहारा पाकर वो निकलेंगे, अभी तक नहीं निकल पा रहे थे तो इसलिए क्योंकि उनके लिए कोई सहारा नहीं था। हुँ। तो संबंध, अब ये तो आपने कोऑपरेट करने का चुना है कि आपने किसी को अपना हाथ दिया है, आपने अपना कंधा दिया है, तो उसके भय भी निकलेंगे, उसके फ़ोबियाज़ भी निकलेंगे और उसकी खुशियाँ भी निकलेंगी, बहुत कुछ निकलेगा। तो हम क्या है, हम मीठा-मीठा गप और कड़वा-कड़वा थू वाले एटीट्यूड में रहते हैं। किसी के अंदर से भय निकला तो हम भागते हैं, हमको लगता है ये कैसे इसके अंदर आ गया? वो था उसके अंदर। उसने तुम्हारा सहारा पाकर अभिव्यक्ति की तलाश करी है, इसको थोड़ा करुणा से देखो, वो रिलीज़ हो जाएगा और व्यक्ति ज़्यादा स्वस्थ और अच्छा होकर फिर साथ में रहेगा। हाँ, कई बार ऐसा लगता है लोगों को कि अरे ये तो मैंने पहली बार देखा है, इसके अंदर ऐसा तो नहीं था पहले। हाँ, लोग तो बहुत-बहुत चौंक जाते हैं। कभी कोई व्यक्ति इतना संयमित, इतना संतुलित लग रहा था कि अरे वाह! और इसी चीज़ ने आकर्षित भी किया था। हुँ, इसी चीज़ ने आकर्षित किया था कि हम उसके साथ बैठे थे और वो बिल्कुल संयम और संतुलन की प्रतिमूर्ति बना बैठा था। और अचानक हम जब उसके साथ लंबे समय रहे, तो देखा जैसे कोई भूकंप आ गया, ज्वालामुखी फट गया। तो उसने ज्वालामुखी को सँभाल कर रखा हुआ था इतने दिनों तक। निकालता भी तो कहाँ निकालता। ये तो देखिए भरोसा है, ट्रस्ट है कि निकालने की वो हिम्मत कर रहा है। गोल्डन स्पेस के बारे में अवंशी और थोड़ा-सा गहराई से बताइए। जैसे आपस में अगर कोई संबंधित हो रहा है तो कहाँ क्या चीज़ हम देखें वो गोल्डन स्पेस? हुँ। देखिए गोल्डन स्पेस एक बहुत सुंदर घटना है जीवन की, क्योंकि सब कुछ उस पर टिका है। संबंधों में लोग इतना निकट आना चाहते हैं कि जो उसका मूल उद्देश्य है वो खो जाता है। मूल उद्देश्य है साथ चलना, लेकिन साथ आप बंध जाएँगे, चिपक जाएँगे तो साथ नहीं चलेंगे। एक भवन भी जैसे टिका है, तो उसमें हम पिलर्स लगाते हैं तो अंतराल पर ही लगाते हैं। हुँ, बड़ी मोहब्बत पिलर्स में हो जाए, सब पास-पास इकट्ठे हो जाएँ, भवन गिर जाएगा। स सितार हम बजाते हैं, जो भी तार वाले वाद्य यंत्र हैं, तो उनमें भी तारों को एक निश्चित दूरी पर, एक गोल्डन स्पेस पर ही हम उनको मेंटेन करते हैं, ना बहुत ज़्यादा दूर, ना बहुत ज़्यादा नज़दीक।
बहुत दूरी हो जाती है, तो भी संगीत नहीं, बहुत नज़दीक आ गए तब भी संगीत नहीं। हर जगह एक गोल्डन स्पेस मेंटेन किया गया, हमारी आँख और नाक के बीच, नाक और मुँह के बीच। भई नाक और मुँह के और आँख के बीच गोल्डन स्पेस नेचर ने कितना बढ़िया मेंटेन किया है, देखो कि कोई फूड आया, तो फूड का उस खाने का सारा जो आनंद है, वो दृष्टि से भी संबंधित है, फ्रेग्रेंस से भी संबंधित है और जीभ पर जाएगा स्वाद से संबंधित है। तीनों घटनाएँ जब हैं, जब आप उसको देखेंगे भी और उसको सूंघेंगे भी और स्वाद लेंगे, तब उसका पूरा स्वाद आएगा। हुँ, इसीलिए तो प्रेज़ेंटेशन होता है। आँख बंद करके किसी को अच्छी से अच्छी चीज़ खिला दो, तो उसको वो मज़ा नहीं आएगा देखने में। और इन तीनों चीज़ों का प्लेसमेंट देखिए कि देखने का एंगल बिल्कुल प्रॉपर जहाँ से देखा जाना चाहिए और नाक बिल्कुल उसी एंगल पे है जहाँ से वो एरोमा उठकर सीधे उस तक पहुँचे। तो जब हम अपने मुँह तक ले जा रहे हैं, तो गोल्डन स्पेस ने सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मेंटेन कर दिया। तो जीवन में भी किसी भी चीज़ का स्वाद अगर लेना है, जीवन में संबंधों का भी स्वाद लेना है, तो ये जो स्वर्णिम अंतराल है, ये लाना ही पड़ता है क्योंकि लोग अपने-अपने ढंग से जीने के लिए बने हैं। तो उनके जीवन में उतना भी हस्तक्षेप मत करो कि वो अपने ढंग से जी ना पाएँ और इतना भी दूर मत जाओ कि हम सोचें बिल्कुल ही मतलब नहीं रखेंगे कि वो उपेक्षित अनुभव करने लगें। संबंधित जब कोई होता है तब तो जैसे मान लीजिए अगर बातचीत कर रहा होता है, तो एकदम ही हर एक क्वेश्चन उसके एक-एक चीज़ों से वो मतलब ऐसा लगता है उसको पता होना चाहिए। आपस में अगर लड़ाइयाँ होती हैं जब तक वो बात ना कर ले, उसको मना ना ले वो हालाँकि वो हटना चाहता है थोड़ी देर लेकिन हटने भी नहीं देता है आदमी। और हुँ। फ़ोन के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। हाँ, वो आजकल की नई समस्या हो गई न्यू एज की और संबंधित होने में देखिए क्या है ना लोगों ने उसकी ग्रामर को, उसके व्याकरण को ही गड़बड़ कर दिया है। आप संबंधित हुए साथ चलने के लिए, साथ खुश रहने के लिए, ना कि किसी के ऊपर बिल्कुल हावी हो जाने के लिए। हुँ, अब एक इंसान मान लीजिए मुस्कुरा रहा हो बैठकर चुपचाप, अकारण मुस्कान आ गई, तो हम पूछना चाहते हैं क्यों मुस्कुरा रहे हो? मुस्कान तक तो ठीक है, कोई अकारण उदास हो गया हो तो हम जानना चाहते हैं उदास क्यों हो? अब उदासियाँ आती हैं, चली जाती हैं, मुस्कानें आती हैं, चली जाती हैं, जीवन में भारीपन आता है, चला जाता है, तमाम तरह के बादल आते हैं और चले जाते हैं। उनको इतना पकड़ने और छेड़ने की ज़रूरत नहीं। लेकिन लोग तो चैन से नहीं जीने देते, चैन से उदास नहीं होने देते, चैन से खुश नहीं होने देते। हर चीज़ का कारण हमें नहीं जानना है। हाँ, बस उसके साथ चलिए, कोई उदास लग रहा है, तो आप थोड़ा उसके साथ बैठ जाइए, लेकिन उदासी का कारण मत पूछिए। हुँ। अगर वो कारण बताना चाहे, तो बेशक बड़े ही उत्साह से सुन लीजिए और ज़्यादा आपका मन कर रहा हो, तो एक बार पूछ लीजिए। एक बार में अगर वो जवाब नहीं देता है, तो बात को छोड़ दीजिए फिर। क्योंकि कई बार उस व्यक्ति को स्वयं नहीं पता है, कोई बादल चला आया है अंतर्मन में, कोई बादल घिर आया है, लेकिन उसको नहीं पता है, तो वो चला जाएगा थोड़ी देर में। तो हर बात-बात में एन्क्रोचमेंट करना नहीं चाहिए और इतना भी वो उपेक्षित नहीं करना चाहिए कि हम किसी बात से मतलब ही नहीं रखते हैं। हम मतलब रखते हैं। खुश हैं तो हम साथ में खुश हो लेते हैं बैठकर। साथ में खुश हैं तो चलो हम वॉक कर आते हैं, कहीं घूम आते हैं, एक प्याला चाय पी आते हैं, कॉफ़ी पी आते हैं। साथ में खुशी हमने सेलिब्रेट कर ली। कोई व्यक्ति उदास और दुखी है तो उसके साथ बैठ लिए थोड़ी देर और थोड़ी देर के बाद उठ गए। अगर उसको लगेगा कि तुम्हें और बैठना चाहिए तो वो कह भी सकता है कि थोड़ी देर और बैठो, कहे तो बैठ जाओ, ना कहे तो इसका मतलब है वो चाह रहा है कि आप थोड़ी देर के लिए स्पेस दे दीजिए। हुँ। तो ये सब प्रैक्टिसेज़ हेल्दी प्रैक्टिसेज़ हम होनी चाहिए जो व्यक्ति नहीं सीखता है। ओवर एन्क्रोचमेंट हो जाता है, सारे परिवारों में ही ओवर एन्क्रोचमेंट है और शादी के बाद तो हालत और बुरी हो जाती है। शादी के बाद तो लोगों को लगता है कि अब तो ये व्यक्ति बिल्कुल या स्त्री बिल्कुल कमोडिटी हो गई, हमको मिनट-मिनट का हिसाब होना चाहिए। दुकान से घर आने में 23 मिनट लगते हैं, आज तुम 26 मिनट में आए, 3 मिनट कहाँ थे? इस तरह के प्रश्न भी मैंने सुनाए आते हैं कि कैलकुलेट किया जा रहा है कि 5 बजे दुकान बंद करिए, अब इसको इतने मिनट में यहाँ होना चाहिए। इस तरह की तमाम मूर्खताएँ और जड़ताएँ संबंधों में चलती हैं, विवाह में तो बहुत ज़्यादा चलती हैं। तो वहाँ पर भी ये गोल्डन स्पेस, स्वर्णिम अंतराल रखना चाहिए। बल्कि विवाह बहुत सुंदर चले तो उसमें तो मैं प्रस्ताव ये देता हूँ, जो कि बहुत लोगों को शायद अच्छा ना भी लगे और तमाम लोग
कर नहीं पाएँगे क्योंकि उनके पास उतनी सुविधा नहीं है। अब फ्लैट्स में 2 ही 3 कमरे होते हैं तो करें क्या? लेकिन अगर बड़ी जगह एक आध कमरा और अफ़ोर्ड कर सकते हैं, तो मुझे लगता है दोनों के कमरे अलग-अलग होने चाहिए। हुँ, विवाह के बाद हम पति-पत्नी का एक कमरा बना देते हैं। उनको उनको गोल्डन स्पेस जीने का मौका ही नहीं मिलता कि वो हेल्दी हो सकें, स्वस्थ हो सकें। घर तो है ही है, आप कभी भी साथ बैठ सकते हैं, आप कभी भी बातें कर सकते हैं, लेकिन कुछ समय उनको अकेले होने का, अकेले सोने का मिलना चाहिए, जिससे वो अपनी तरह से हो सकें। हुँ, तो मुझे लग रहा है ये जो विवाह में एक परंपरा चल गई जिसने ब्रेकअप और डाइवोर्सेस को भी बहुत बढ़ावा दिया है, 24 घंटे विक्रम बेताल बना देना उनको, एक दूसरे कंधों पे सवार, दोनों के बाथरूम अलग-अलग, दोनों के कमरे अलग-अलग। फिर आते-जाते मिलिए, आते-जाते बातें करिए, कभी आप उनके कमरे में जाइए, कभी वो आपके कमरे में आए, कभी ड्राइंग रूम में बैठ लीजिए, साथ में खाना खाइए, कभी किसी का अकेले खाना खाने का मन कर रहा है, अपने कमरे में जाके उसको स्पेस दीजिए कि वो जाए चुपचाप। तो ये बड़ा स्वस्थ जीवन रहेगा, उसमें कोई निजता का हनन भी नहीं होगा, गोल्डन स्पेस मेंटेन रहेगा और प्रेम में कोई कमी नहीं है। एक इश्यू में सबसे ज़्यादा उठता है लॉयल्टी का। अगर 2 लोग हैं साथ में, तो मान लीजिए अगर मेल फीमेल है, मेल की अगर कोई लड़की से अगर कोई उसकी लड़की महिला मित्र है, उससे ज़्यादा बातचीत होने लगता है, तो एक अट्रैक्शन उसके तरफ होने लगता है। तो वहाँ पे एक लॉयल्टी, फिर एक चीट का ऐसा ब्लेम होता है, वो सबसे बड़ा इस समय कारण है जो ब्रेकअप का है। हुँ, क्योंकि अभी संबंधों में क्या है, लोगों में मीडिया के चलते और तमाम ऐसे जो सोशल मीडिया कंटेंट है, इनके चलते हुए कमिटमेंट और जो निष्ठा जैसी चीज़ें होती थी, इनकी अब जगह कम होती जा रही है। जितना कमिटमेंट और निष्ठा का भाव कम होता जाएगा व्यक्ति के अंदर, उतना ही ये सब घटेगा। हुँ, देखो, इंसान तो मनोभावों के साथ चलता है और हर मनोभाव ऐसा नहीं कि उसको ज़बरदस्ती खींच सकता है। हुँ, लेकिन अगर उसने अपनी कंडीशनिंग ही ये बना ली कि सब चलता है, हुँ, वन नाइट स्टैंड चलता है, ये सब चलता है, तो वो चला जाएगा उसमें, हुँ, उसने कंडीशनिंग वैसी बना ली। किसी व्यक्ति ने अपनी कंडीशनिंग, अपने विचार ऐसे बनाए हैं कि हमको संबंधों में निष्ठावान होना चाहिए, तो वो शायद मित्रता भी करेगा, साथ में होगा भी, लेकिन सीमा रेखाएँ नहीं लाँघेगा, वो हुँ, सीमा रेखाओं का सम्मान करेगा। फिर इसमें दूसरी बात भी है कि नई रिसर्चेज़ ये भी बताती हैं कि ये सब भी हमारे कई जीन निर्धारित करते हैं। कई जीन हैं जो निष्ठावान बनाते हैं व्यक्ति को और कई जीन और अंदर की संरचना ऐसी है जो व्यक्ति को गैर निष्ठावान बनाता है। तो वहाँ पर भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर व्यक्ति के अंदर वो प्रवृत्ति ही अंदर से चली आ रही है, तो आप उसको लाख प्रवचन देंगे, गैर निष्ठावान ही हो जाएगा। और एक व्यक्ति के अंदर निष्ठा का सर्किट बन गया है, उसकी कंडीशनिंग बन गई है, तो उसको तमाम अवसर उपलब्ध होने के बावजूद भी वो निष्ठावान रहेगा। और फिर निष्ठावान की माँग अगर हम करते हैं निष्ठा की, तो उसमें हमेशा एक बात ये ध्यान रखनी चाहिए किसी भी पार्टी को जो हुँ, निष्ठा की माँग करती है, कि ये सत्यम शिवम सुंदरम की यात्रा है। हुँ, कोई व्यक्ति, कोई पुरुष या स्त्री तुम्हारे साथ है, तो वातावरण को सुंदरतम रखो। वहाँ पर प्रेम और शांति के प्रवाह हों, वहाँ पर अच्छी-अच्छी चीज़ें हों। अगर हमने घर का वातावरण कटु बना दिया है, लड़ाई-झगड़े वाला बना दिया है, तो व्यक्ति भागना चाहता है छटपटाहट में, तो वो कहीं न कहीं भाग कर टिक सकता है। हो सकता है बहुत ज़्यादा वो धोखा ना दे किसी को, लेकिन फिर भी साँस लेने का उसका मन करता है। मैं हमेशा कहता हूँ, लोग कहते हैं कि मेरे पास लोग बैठते नहीं, किसी का संबंध में उदाहरण ले लेंगे कि फलाँ नहीं बैठता। तो मैं बहुत समय से उनको यही उत्तर देता हूँ कि अपने अंदर ये तलाशो कि तुम्हारे पास ऐसा क्या है कि तुम्हारे पास बैठा जाना चाहिए? हुँ, क्यों बैठा जाना चाहिए तुम्हारे पास? ऐसी 5 बातें तलाशो कि मैं ऐसा हूँ इसलिए मेरे पास बैठा जाना चाहिए। लेकिन अगर वो एक छीन-झपट है कि नहीं मैं तो गालियाँ दूँ, मैं लड़ाई-झगड़ा करूँ, मैं कुछ भी करूँ, तुम्हें मेरे पास बैठना चाहिए। शहद के पास
मक्खियाँ बैठना चाहती हैं, हालाँकि मैं लोगों को मक्खी नहीं कह रहा हूँ। लेकिन आप ज़हर बिछाएँगे और फिर साथ में बैठने की उम्मीद करेंगे तो मुश्किल होगी। तो अपने व्यक्तित्व को ऐसा बनाना चाहिए व्यक्ति को। तमाम जब मैं यूनिवर्सिटी में था, बच्चे आते थे मेरे पास जो साथ के ही थे, कि कोई मुझे प्यार नहीं करता। मैं तब भी उनसे यही प्रश्न पूछता था। मैं उनसे पूछता था कि मुद्दा ये नहीं कि कोई तुम्हें प्यार नहीं करता, तुम्हें प्यार क्यों किया जाना चाहिए? मुद्दा ये है, वो क्यों किया जाना चाहिए प्यार? ये तो सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई कि कुछ हाँ, और क्या? भई हम दूसरों को तो पकड़ने में लगे हैं और उनको दोष देने में लगे, हम अपनी तरफ नहीं हैं। और परिवारों में ये अगर ये ब्रेकअप और इन युवा संबंधों से हट जाइए तो बुजुर्गों की ये बहुत बड़ी समस्या है कि बच्चे मेरे पास नहीं बैठते। तो मैं हमेशा कहता हूँ बुजुर्गों को अपने व्यक्तित्व को ज़्यादा सरस, ज़्यादा प्रेमपूर्ण, ज़्यादा संवेदनशील बना कर रखना चाहिए कि किसी का बैठने का मन करेंगे। आप वही शिकायतों का पुलिंदा लेकर बैठे हुए हैं, आप वही रोना-गाना लेकर बैठे हुए हैं, तो इंसान तो मौका देखता है कभी इनकी आँख उधर हो हम निकल जाएँ दरवाजे से, वो नहीं होना चाहिए। तो हर व्यक्ति की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने जीवन में उस सरसता को सींचे, जिससे लोग उसके पास बैठे। तो निष्ठा भी कमोबेश ऐसी ही चीज़ है कि जो ज़मीन अच्छी होती है देखो, उसमें पौधों की जड़ें नीचे चली जाती, तो ज़मीन पथरीली होती है, जड़ें चाहकर भी मर जाती हैं और नीचे नहीं जा पाती। तो अगर हमने अपने आप को पथरीली ज़मीन बना रखा है, फिर हम चाहते हैं कि वो जड़ें जो संबंधों की वो बहुत नीचे गहराई तक जाएँ, कैसे जाएँगी? पत्थर तो उन्हें तोड़ देंगे। तो ज़मीन को अच्छा होना चाहिए जहाँ पर जड़ें गहरी जाएँ। और कुछ जड़ें जैसे मैंने कहा कि वो संरचना उनकी ऐसी हो सकती है, वो ज़िद्दी हो सकती हैं कि वो चली ही जाएँगी किसी भी बावजूद, तो वो एक एक्सेप्शन में चला जाएगा। लेकिन नॉर्मल अगर हम जो सामाजिक संरचना है उसमें डील करेंगे तो ज़मीन को बेहतर बनाना और ज़मीन को बेहतर बनाना हमारी ज़िम्मेदारी। आपके जीवन में ना श्री कभी ऐसी घटना घटी जैसे ब्रेकअप वगैरह अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं? मेरे जीवन में देखिए ऐसे संबंधों की कभी कोई मुझे आवश्यकता ना अंदर से आई और ना वैसा लगा। लेकिन ब्रेकअप जैसी चीज़ों को मैं अच्छे से जानता हूँ इसलिए क्योंकि लंबे समय से अस्तित्व ने मुझे इस रोल में डाल दिया, एक गुरु के रोल में उसने डाल दिया। मैंने भी रोल को स्वीकार कर लिया, मुझे कोई परेशानी नहीं थी रोल से, तो दोनों एट ईज़ रहे, एक्जिस्टेंस भी और मैं भी दोनों एट ईज़ रहे। लेकिन अपने पास लोगों का आना-जाना तो मैंने बहुत देखा। हुँ, इतना आना-जाना शायद आम तौर से ज़िंदगी में लोग नहीं देख पाते हैं। तो गुरु के पास भी अपने टाइप के ब्रेकअप होते हैं। लोग आए, आए, आए और गायब हो गए, भाग गए। तो मैंने देखा अपनी आकांक्षाओं, इच्छाओं, अभिप्साओं से लोग आते हैं। वो पूरी हुई तो भाग जाते हैं, वो नहीं पूरी हुई तो भाग जाते हैं। तो मैंने ये भी चीज़ देखी कि इतनी भिन्नता है लोगों में कि इसलिए उलझना तो बेकार है, किसी व्यक्तिगत तौर से भी किसी का उलझना बेकार है। किसी को साथ में दूर तक चलना है, उसकी संरचना है वो दूर तक चलेगा। किसी की संरचना है वो दूर तक नहीं चलेगा तो वो नहीं ही चलेगा, उसमें भी सिर खपाने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा जीवन तो इसीलिए तुम सब देखते हो कि ऐसे खुले आसमान की तरह रहा। अब उसमें कोई चाँद ऐसे चमके कि हमेशा चमकता रहे तो चमकता रहे, चाँद की मर्ज़ी। कोई बादल आए और चला जाए तो बादल की मर्ज़ी। कुछ तारे अपने पैटर्न में हमेशा वैसे ही बने रहें तो बने रहें, उनकी मर्ज़ी। तो ये भी वही परिदृश्य है जिसको मैं देख रहा हूँ कि ये ब्रेकअप जैसी चीज़ें हो रही हैं और होती कहाँ हैं, बड़े ट्रिवियल चीज़ों पर। महत्वाकांक्षा, आकांक्षा, अहंकार, बहुत सारी चीज़ें और अपनी चीज़ों को थोपने की कोशिश या मुझे भी अपनी इमेज में ढाल लेने के प्रयास और यही सब दूसरी जगह भी लोग कर रहे हैं। गुरु शिष्य के रिश्तों में भी तो यही सब उलझाव हो जाता है। कोई गुरु शिष्य का रिश्ता तो अलग है नहीं। पहले तो आते हैं दूर-दूर, फिर अगर गुरु शिष्य के बीच नज़दीकी हो जाए, तो शिष्य भी गुरु को इमेज देने लगते हैं और गुरु कमज़ोर हुए तो इमेज को लेने लगते हैं। शिष्य भी बताने लगते हैं कि गुरुजी ऐसे नहीं ठीक लगता है, आप ऐसे बोला करिए, ये वाली बात आपकी ज़्यादा प्रभावशाली हो जाएगी, ऐसे मत चला करिए। अच्छा, इससे बढ़िया हो जाएगा तो ठीक है, कल से फिर ऐसा ही हो जाएगा। आप ये
गिलास में पानी पी रहे हैं, नहीं गुरुजी, कमंडल में पीजिए, कमंडल में पीजिए तो ज़्यादा मज़ा आएगा, लोग ज़्यादा एक्सेप्ट करेंगे। तो ठीक है, लाओ कमंडल, कल से कमंडल में पिएँगे। तमाम गुरु ऐसे चल देते हैं। तो शिष्यों को अगर गुरु स्पेस देते हैं, तो वो गोल्डन स्पेस के बजाय उसको कोई और ही स्पेस बना देते हैं। अजय मिश्र, जब 2 लोग संबंधित होते हैं, तो क्या अगर प्रेम है उन दोनों के बीच, तो क्या प्रायोरिटीज़ एक-दूसरे की जो होती हैं, उसको लूज़ करता है क्या व्यक्ति? देखिए, प्रेम होता है तो प्रेम हमेशा सही एक साहचर्य है, साथ-साथ विकसित होना मैं उसे कहता हूँ। उसमें हम कुछ समझौते भी करते हैं और कुछ हम सैक्रिफाइस भी करते हैं, लेकिन अपनी चॉइस से अपनी प्रायोरिटी को हमेशा बिल्कुल आगे अड़ा देना, हुँ, तो प्रेम को ख़त्म कर देगा। कभी-कभी हमारी प्रायोरिटी हो सकती है कोई और दूसरे की प्रायोरिटी भी कोई हो सकती है और निर्भर करता है कि हम उन दोनों को स्पेस दें, दोनों को मौका दें। मेरी ही चीज़ मानी जानी चाहिए, मेरे ही जीवन की जो ये चीज़ है पूरी होनी चाहिए, तो फिर टकराव होंगे। कभी-कभी हम थोड़ा पीछे हट जाते हैं, क्योंकि प्रायोरिटीज़ किस लिए? किस लिए प्रायोरिटीज़ है? प्रायोरिटीज़ है जीवन में पीस, हैप्पीनेस के लिए। और अगर हमको पीस, हैप्पीनेस आ रही है, तो उसमें क्या समस्या है? जैसे एक उदाहरण बताऊँ, कई लोगों को एक्सेप्ट होगा, कई लोगों को नहीं होगा। भारतीय समाज में विवाह टिके रहे और आज भी टिके हैं और आगे भी टिके रहें, कई कारण हैं। उनकी कंडीशनिंग अलग बनाई गई थी। अब आज हम कहते हैं कि हर महिला को आत्मनिर्भर होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए, अच्छी बात है, आत्मनिर्भर हो। लेकिन कोई महिला ये भी चुन सकती है कि मुझे घर में रहना है, हुँ, मुझे घर में रहना खुशी दे रहा है, मुझे इसको सहयोग देना खुशी दे रहा है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये महिला अपने जीवन को बर्बाद कर रही है, इसने अपना नौकरी नहीं करी, इसने बिज़नेस ज़रूरी नहीं। हो सकता है वो तुमसे ज़्यादा सैटिस्फाइड, तुमसे ज़्यादा खुश, परितृप्त जीवन जी रही हो, क्योंकि किसी को आगे बढ़ाने में, किसी के सपनों के साथ चलने में, कहीं न कहीं से अपने सपनों को उसने छोड़ा, लेकिन एक बड़ा सपना अपनाया भी। सपने अपनाए भी गए और छोड़े भी गए। तो चुनाव हो सकते हैं। अभी क्या है ना, क्रांतिकारी जो समस्या लोगों को लगती है, बहुत सारे लोग ऐसी क्रांतिकारी बातें भी करते हैं कि महिलाओं का जीवन क्या इसीलिए बना है कि घर में रह जाएँ, चौका-चूल्हा में खप जाएँ और पति के पीछे-पीछे घूमें। हाँ, बिल्कुल मत घूमें, लेकिन कोई घूमना चाहे तो उसको रोकने का भी क्या मसला है? और ये बात कोई पुरुष भी चुन सकता है। हुँ, अब तो समाज में कई पुरुष भी ऐसे हैं कि मान लीजिए उनकी पत्नी है, बहुत सफल हो रही है, तो वो चुन लेते हैं कि हम घर में रहेंगे, हम घर को सँभालेंगे, हम बच्चों को देखेंगे, हम ये सब चीज़ें और खुशी है उनको उसमें। तो प्रायोरिटीज़ के बेस में पीस हैप्पीनेस होना ज़रूरी है हुँ, और हम इससे पाना क्या चाह रहे हैं? हम वही पाना चाह रहे हैं। तो मूल रूप से घूम फिर के हर बात वहीं आ जाती है, पीस, हैप्पीनेस, लव, हार्मनी, तो वो हम निकाल लें। तो कई बार संबंधों में प्रेम अगर बहुत प्रगाढ़ हो, तो बहुत सारी ऐसी स्थितियाँ देखने को मिलेंगी कि हम हैरान रह जाएँगे। कई ऐसे लोग मिल जाएँगे जहाँ पर तुम्हें लगेगा ये जो साथ का व्यक्ति है तो इतना प्रतिभाशाली था, अगर इसने अपने को एग्ज़ीक्यूट किया होता तो ये इससे कहीं आगे होता। मगर उसने आगे होना नहीं चाहा, उसने चुना कि मुझे आगे नहीं होना है। हुँ। ठीक है, उसको खुशी है ना उसमें, खुशी है तो ठीक है, नहीं खुशी है तो उसको करके देख लेना चाहिए। कहाँ पे अगर हैं तो हम अपनी यूनिकनेस को बनाए रहते हुए कैसे हम संबंधित हों? जहाँ पे हमारी यूनिकनेस बनी रहे। यूनिकनेस तो देखिए है हमेशा व्यक्ति के पास, बस एक सहयोगपूर्ण वातावरण पूरे परिवार में होना चाहिए, समाज में होना चाहिए कि लोग साथ-साथ एक-दूसरे को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किए बिना चल रहे हैं। हुँ, तो धीरे-धीरे हर व्यक्ति अपनी एक यूनिकनेस ढूँढ लेता है और फिर एक और चीज़ देखें कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूनिकनेस कभी-कभी समाज में होती है। अन्यथा मेजॉरिटी जब मेजॉरिटी में जाएँगे तो लोग कमोबेश एक ही जैसे हैं। उनके सपने, उनके सुख, उनके दुःख, उनकी हार-जीत, उनके सब एक ही जैसी है। हुँ, उनके रिएक्ट करने के ढंग, उनके एक्ट करने के ढंग एक ही जैसे हैं। तो
लेकिन उसमें एक माइन्यूट यूनिकनेस होगी, कोई बारीक सा कोई अंतर होगा, जो मैन्युफैक्चरिंग अंतर हो सकता है किसी भी चीज़ में। हमको एक तथ्य ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। इसके बीच में कहीं-कहीं, कभी-कभी कोई ऐसा व्यक्ति निकलेगा जो बिल्कुल ही यूनिक है, हुँ। जो हम देखेंगे तो लगेगा नहीं ये हमारे सारे नॉर्म से अलग जा रहा है। तो ये रेयर हैपनिंग्स हैं। तो ऐसा यूनिक कोई नहीं होता कि बिल्कुल ही यूनिक है। हुँ। जैसे सबको आप एक साथ खड़ा करके देखिए, सब कमोबेश एक ही जैसे इंसान लग रहे होते हैं। उसमें ही उनके अपने अंतर्मन को खिलने, खुलने का अवसर और ये सब मिलने की ज़रूरत होती है। एक दूसरे के जीवन में हस्तक्षेप कम से कम किया जाए, पॉसेसिवनेस कम से कम करी जाए, तब चीज़ें बेहतर होती हैं। बाकी यूनिकनेस का एक्स्ट्राऑर्डिनरी फॉर्म तलाशने नहीं जाना चाहिए, उसमें सभी को निराशा होगी। अभी जैसे मैंने आपसे बताया था कि मैंने कई लोगों से बातचीत की थी, तो एक सबसे बड़ा फैक्टर ब्रेकअप में और आता है कि जब 2 लोग हैं आपस में, तो एक अपनी एक प्रायोरिटी है कि अगर संबंधित हुए हैं, तो उसमें कहीं न कहीं एक सेक्स बीच में आता है कि आगे बढ़ाने के लिए उस फ़ेज़ से गुज़रना कई लोग चाहते हैं कि चलो पहले आते हैं इस चीज़ में। और अगर कोई मान लीजिए मना कर देता है या कहता है कि बाद में जब हम शादी कर लेंगे उसमें, नहीं करता है तो वो लोग ब्रेकअप कर लेते हैं। ये कहाँ तक सही है? हुँ। हाँ, ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है और काम वासना या सेक्स का मानवीय जीवन में इसीलिए इतना महत्व भी रहा है कि निजता की सबसे जो देखा जाए इंटेंस अभिव्यक्ति है वो काम वासना। किसी की काम वासना में हस्तक्षेप करना, किसी की निजता में सबसे ज़्यादा हस्तक्षेप करना माना जाएगा। तो इसमें किसी भी तरह का अगर कोई दबाव डालता है, किसी भी तरह से कोई किसी को मैनिपुलेट करता है, तो वो संबंधों को एक्सप्लॉइट कर रहा है। वो निजता है, प्रेम घटा है, काम वासना उसके बीच में आएगी और आ सकती है और नहीं आ सकती, ये सब निर्भर करता है। लेकिन वो टारगेट नहीं होना चाहिए। वो अब ये टारगेट जो बन गया है, इसमें जो मीडिया है, सिनेमा है, इन सब का बहुत बड़ा हाथ है। उनको लगता है कि यही शायद उद्देश्य है, संबंध का यही टारगेट है, इसको पूरा होना चाहिए। अब होता क्या है उसके बाद संबंध कई बार बचते भी नहीं, क्योंकि निजता को आपने जब किसी के एनक्रोच किया, निजता के बाद फिर सँभलने में वक़्त लगता है। और काम वासना एक ऐसा रहस्य और ऐसा जादू है, जो नहीं जाते, उनको लगता है कि पता नहीं क्या चूका जा रहा है। जो जाते वो भी निराश होते हैं, उनको लगता है कि यही था। कई लोग संवेदनशील ऐसे हैं जिन्होंने अपनी बायोग्राफ़ीज़ में लिखा है कि उनको बहुत सपना था कि ऐसा होगा, ऐसे रिलेट करेंगे तो ये उन्होंने ऐसे सपने देख रखे थे। और पहली बारी किसी से रिलेट किए तो उनको धक्का लग गया, उनको लगा यही सब कुछ था। तो क्योंकि उसमें वो प्राकृतिक सम्मोहन है, वो नेचुरल हिप्नोसिस है। उसको और सुंदर बनाया जा सकता है जब वो निजता के अभिव्यक्ति के रूप में सामने आए। भारत ने उस पर भी बहुत काम किया भारत। तो एक तो ये कोई दबाव नहीं होना चाहिए और अगर काम वासना जैसा सब्जेक्ट हावी होता है संबंध में, इसका मतलब ये संबंध बहुत चलने लायक नहीं है। हुँ। क्योंकि वो नेचुरल ढंग से आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। और हम किसी पर दबाव डालें तो ये पहला ही काम हो गया कि हमने किसी की इंडिविजुअलिटी में एन्क्रोचमेंट करना शुरू कर दिया। लोगों के अंदर से तो आने दीजिए, अंदर से आएगा तो बहुत अच्छी बात, नहीं आएगा तो इसलिए अब अगर कोई मान लीजिए संबंध नहीं ऐसा डेवलप हुआ और ब्रेकअप ले रहा है, तो फिर वो तो ब्रेकअप लेने लायक ही व्यक्ति है, क्योंकि उसका टारगेट ही कुछ और है। उसका टारगेट ही फिर काम वासना को लेकर हमने एक और ऐसी गुत्थी है जिसको कभी सुलझा नहीं पाया समाज में और विवाह में भी नहीं सुलझी, इसलिए दुविधाएँ हैं और निकट भविष्य में सुलझने की मुझे आशा भी नहीं दिखती, क्योंकि ऐसे कोई एनालिसिस, ऐसी काउंसलिंग, ऐसी कुछ बनती हुई दिखती नहीं है। लेकिन इनलाइटेंड सोसाइटी में बने तो अच्छा है। ये जो काम का धक्का है, जो लिबिडो है व्यक्ति के भीतर, ये सबकी फ़र्क-फ़र्क है। अच्छा 2 लोग सामने आ जाते हैं, यहीं पर हमको लगता है ये जो स्त्री है और हर स्त्री एक ही जैसी है, ये पुरुष है और हर पुरुष एक ही जैसा है। नहीं,
हर पुरुष के अंदर लिबिडो 0 से 100 रेंज में जा सकती है। हर स्त्री में वो लिबिडो यानी सेक्स एनर्जी जो ड्राइव है, वो 0 से 100 में वैरी कर सकता है। अब कल्पना करो कि एक का लिबिडो 5 पॉइंट पर खड़ा है और एक का लिबिडो 95 पॉइंट पर खड़ा है। ये 2 लोग पास में आ गए, तो इनके बीच में तो कलह ही होनी है। ये सामंजस्य नहीं बिठा पाएँगे। अच्छा, किसी की लिबिडो 95 पे और दूसरे की भी लिबिडो 95 पे, तो इनका तो बड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि कंपैटिबिलिटी इनकी बहुत है और ऐसी कंपैटिबिलिटी का कोई तलाशने का हमारे पास तो अवसर नहीं है। किसी की 0 लिबिडो है और दूसरे की भी 0 लिबिडो, तो ओके, फाइन, बहुत अच्छा, हम कंपैटिबल हैं। इन चीज़ों की खोज कैसे करी जाए? इन पर रिसर्च हम कैसे करें? इस पर कुछ अनुसंधान होने चाहिए। और कोई व्यक्ति खुलकर इन पर बात भी नहीं करता हुँ, समाज में। बजाय कि देखिए, सेक्सुअल रिलेशनशिप में जाने की तो जल्दबाज़ी सबको होती है युवा वर्ग में, हुँ, जो लड़के-लड़कियाँ हैं। मुझे लगता है पहला काम तो उनको उस पर बात करने की ओपननेस होनी चाहिए कि वो बात करके अपना कम से कम अंतर्मन सामने रखें कि वो ड्राइव के किस लेवल पर है, उनका ड्राइव किस लेवल पर है। और वहीं पर तय कर लेना चाहिए कि यहाँ पर हमारा चल पाएगा, नहीं चल पाएगा इसके साथ संबंध। कोई कहे कि मैं तो 24 घंटे मेरे दिमाग में एक ही बात हावी रहती है, कोई कहता नहीं कभी-कभी आती, हुँ, तो दोनों अनकम्फर्टेबल हो हुँ, गए, हुँ। ये कंफर्टेबल नहीं रह गए। तो ये कंफर्टेबिलिटी बातचीत करके निकाली जा सकती है। और प्रकृति ने काम वासना इतनी खूबसूरत ढंग से मनुष्य के शरीर मन में दी है कि वहीं से उसकी वैयक्तिक खिलावट और जो यूनिकनेस है वो शुरू होती है। तो उसका एक तो सबको सम्मान ज़रूर करना चाहिए और अपने भी सम्मान बनाए रखना चाहिए। इस तरह से अगर संतुलन कहीं खोज पाया जाए, तो शायद संबंध बहुत अच्छे चले। सभी अनंत पथ के मित्रों का बहुत-बहुत आभार। पिछले 2 पॉडकास्ट से जो हम अनंत श्री से ब्रेकअप पे, टूटते संबंधों पे बातचीत कर रहे थे। अनंत श्री से बातचीत करके एक समझ जो हमारे अंदर विकसित हुई है, जैसे गोल्डन स्पेस को लेके, संबंधों में निजता को लेके, उससे और भी कई सारे इम्पोर्टेंट पहलू हैं जो पॉडकास्ट में छुपे हुए हैं, उनको ज़रूर सुनिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए। लाइक करिए, अपने प्रश्नों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। इसी तरह के और भी विषय के साथ हम अनंत श्री से आगे बढ़ेंगे। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में एक नए विषय के साथ। नमस्कार।